गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके थे कि हमारा एक पोलन ग्रेन जो है, पोलन बॉल की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, पोलन ग्रेन्स का अरेंजमेंट कैसे है, वो सब हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे कि एक पोलन ग्रेन जब बना है, माइक्रोस्पोर से जब वो पोलन ग्रेन बन रहा है, उसमें बॉल्स की फॉर्मेशन होती है। तो वो बॉल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे उनका डेवलपमेंट होता है, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो अवर टॉपिक विल बी पोलन ग्रेन, हाउ ए पोलन ग्रेन इज फॉर्म। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों को याद हो तो हमने किया था माइक्रोस्पोर्स बने हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बने। टेट्राड जब बने हैं तो उनमें क्या हो रहा है, बॉल की फॉर्मेशन हुई है, राइट। हमने टेट्राड बनाए थे और उनमें हमने क्या कहा था, बॉल्स की फॉर्मेशन हुई। टू टाइप से वो फॉर्मेशन हो रही थी, सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस टाइप ऑफ बॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस कर रही थी। उसी टाइम पर जो इन कैलोस की लेयर थी, जो इन टेट्राड्स को कंबाइन की हुई थी, अब वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन करती है। तो जैसे जैसे साइमल्टेनियसली हमारी बॉल फॉर्मेशन होगी, उसी के साथ साथ जो कैलोस की लेयर है ये भी क्या हो जाती है, सेपरेट होगी। अब जब ये सेपरेट होगी तो हमारे जो पोलन, जो हमारे टेट्राड बना हुआ था, वो क्या हो जाएगा, सेपरेट होके एक माइक्रोस्पोर बना लेगा। अब जब माइक्रोस्पोर बना है तो इनके सराउंडिंग में अपनी किसकी फॉर्मेशन होनी है, इंटाइन लेयर की, एंड देन अपनी फॉर्म होगी एक्साइन लेयर, राइट। तो ये एक्साइन एंड इंटाइन की जो फॉर्मेशन है वो कैसे फॉर्म होती है, कैसे कैसे वो फर्दर डिवाइड करती है, आज हम उन सबका डिस्कस करेंगे, राइट। तो फर्स्टली अगर हम बात करें कि जब एक पोलर ग्रेन फॉर्म होगा तो वो किसी लेयर से सराउंडेड रहेगा। जब हमने कहा कोई पोलन ग्रेन फॉर्म होगा तो सराउंडेड रहेगा किसी एक लेयर से, ठीक है। जब फॉर्मेशन होती है पोलन ग्रेन की, सराउंडेड बाय एक लेयर, किसी लेयर से सराउंडेड रहेगा, एंड दीज लेयर्स आर नोन एज स्पोरोडर्म। इन लेयर्स को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोडर्म, मतलब स्पोर्स को सराउंड करने वाली कोई लेयर्स है। अब वो लेयर्स स्पोरोडर्म वहां से आया कि माइक्रोस्पोर्स को सराउंड करने वाली दो लेयर्स हैं हमारी, उनको हमने क्या कहा, स्पोरोडर्म। डर्म मतलब किसी को आपकी लेयर से, राइट, और स्पोर मतलब स्पोर को सराउंड करने वाली लेयर्स। अब ये जो स्पोरोडर्म है ये फर्दर डिवाइड करती है, इसका प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग से ऊपर से ड्रॉ करते हैं, राइट, पढ़ना आएगा, हम यहां से पढ़ते हैं। स्पोरोडर्म है, sporoderm divided into two parts. First one will be exine and the other will be intine, right? अगर हम बात करें एक्साइन की तो एक्साइन जो लेयर है वो हमारी कैसी रहेगी, आउटर मोस्ट लेयर होती है। इंटाइन कैसी रहेगी, हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है, राइट। अगर हम इनके कंपोजिशन की बात करें, चलो उनकी हम बाद में बात करेंगे। अब हम जो एक्साइन है वो फर्दर डिवाइड करते हैं हमारे डिफरेंट टू पार्ट्स के अंदर, एंड दीज पार्ट्स विल बी स्कल्पचर एंड द अदर विल बी नॉन स्कल्पचर्ड एक्साइन, राइट। अब जो स्कल्पचर पार्ट है उसे हम क्या बोल रहे हैं, सेक्साइन। लर्न करने के लिए एस फॉर सेक्साइन, एस फॉर स्कल्पचर, दैट मींस एक्साइन का वो वाला पोर्शन जो बीच से डैमेज होगा, उसमें कहीं कहीं आपको गैप मिलेंगे, तो वो वाला जो पोर्शन है एक्साइन का वो अपना क्या होगा, स्कल्पचर रहेगा। वहीं अगर हम नॉन स्कल्पचर पार्ट की बात करें तो उसे हम बोलते हैं नेक्साइन, N for नेक्साइन and N for नॉन स्कल्पचर पार्ट, राइट। अब बात आती है कि जो स्कल्पचर पार्ट है वो कैसे फॉर्म हुआ। तो ये फॉर्म हुआ है अपना, अगर हम कहीं एक्ट एक्साइन माइनस फुट लेयर, अगर हम एक्ट एक्साइन के पार्ट में से फुट लेयर को हटा देते हैं तो वो वाला जो पोर्शन रहेगा वो अपना कौन सा पोर्शन हो जाएगा, स्कल्पचर्ड पोर्शन। वहीं अगर हम नॉन स्कल्पचर पार्ट की बात करते हैं तो वो अपना हो जाता है एंड एक्साइन प्लस फुट लेयर। फुट लेयर और एंड एक्साइन कंबाइन होकर हमारी किसकी फॉर्मेशन कर रही है, नेक्साइन की, या हम उसे कह रहे हैं नॉन स्कल्पचर पार्ट। ओके, अब बात आती है एक्ट एक्साइन क्या है। तो एक्ट
एक्साइन किससे फॉर्म हुआ है? अगर हम एक्ट एक्साइन की बात करें, ऑडिबल विजिबल है? अगर हम एक्ट एक्साइन की बात करें, ऊपर वाला रख कर दो, ओके। अगर हम बात कर रहे हैं एक्ट एक्साइन की, तो ये हमारी फॉर्म हुई है फुट लेयर, बैक्टीरिया एंड टेक्टम। इन पोर्शन की अपनी कौन बनी हुई है? एक्ट एक्साइन। चलो मैं पहले इसका ओवरव्यू देती हूँ। सबसे पहले अपना हमने कहा जो पोलन ग्रेन है वो सराउंडेड है हमारे स्पोरोडर्म से। अब स्पोरोडर्म क्या हो गई? लेयर है हमारी। तो लेयर्स को हमने डिवाइड किया एक्साइन एंड इंटाइन पार्ट्स के अंदर। एंड इंटाइन, आई एन, इन मतलब इनर साइड, राइट? तो इंटाइन लेयर हो गई। एक्साइन, एक्स मतलब बाहर की तरफ, तो जो बाहर वाली लेयर है उसको हमने क्या कहा? एक्साइन। वही अगर हम इनर पार्ट की बात करें तो वो अपना कौन सा है? इंटाइन, राइट? तो जो एक्साइन पार्ट है उसको हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज द स्कल्पचर एंड द अदर इज नॉन स्कल्पचर। जो स्कल्पचर पार्ट है उसे हमने क्या कहा? सेक्साइन। और जो नॉन स्कल्पचर पार्ट है उसे हमने क्या कहा? नेक्साइन। अब बात आती है इनकी फॉर्मेशन की कि ये बने किस किस से हैं। जब आप कोई भी सेल बना रहे हैं, कोई लेयर बना रहे हैं, तो उनको कुछ कंपोजिशन रहा होगा, तो उनके कंपोनेंट्स की बात आती है। तो अगर हम एक्ट एक्साइन पार्ट से फुट लेयर को रिमूव कर देते हैं तो बचा हुआ जो पोर्शन है वो हमारा क्या बनाएगा? स्कल्पचर्ड पार्ट। लाइक एक्ट एक्साइन इज इक्वल्स टू फुट लेयर प्लस बैक्यूला प्लस टेक्टम लेयर। इसका मतलब एक्ट एक्साइन वाले पोर्शन में से हमने फुट लेयर को अगर हटा दिया है तो बैक्यूला एंड टेक्टम हमारी किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? एक्साइन पोर्शन की। बात समझ आई कि अगर हम बैक्टीरिया और टेक्टम को ऐड करते हैं, इन दोनों की बात करें तो ये हमारी कौन सी लेयर है एक्साइन की? नेक्साइन वाली लेयर, सॉरी सेक्साइन वाली लेयर, राइट? अगर हम बात कर रहे हैं नॉन स्कल्पचर पार्ट की, इसका मतलब एंड एक्साइन है कोई लेयर और उसके साथ अगर हम फुट लेयर को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा कौन सा पोर्शन बनाएंगे? नेक्साइन वाला। ओके, इज दैट क्लियर? तो आज हमें इस लेक्चर में क्या क्या करना है? एक्साइन की फॉर्मेशन कैसे हुई है, एक्साइन की मतलब एक्ट एक्साइन जो आपका स्कल्पचर पार्ट है, नॉन स्कल्पचर पार्ट है, वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं उनकी हम आज सिंथेसिस करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। और इंटाइन का मतलब कि जो इनर लेयर है वो किससे बनी हुई है, वो कैसे फॉर्म हो रही है। तो बात करते हैं अभी नेक्स्ट। ओके, तो अगर हम इंटाइन की बात करते हैं, इंटाइन लेयर की अगर बात की जाए तो वो हमारी बनी हुई है एक्टिन एंड सेलुलोज सब्सटेंस। एक्टिन एंड सेलुलोज के कंपोजिशन से हमारी ये वाली लेयर बनी हुई है, राइट? अब सेलुलोज आप लोगों को अगर याद हो तो हमने बात की थी हमारी किससे बनी हुई है? माइक्रोफाइब्रिल्स। तो ये बनी हुई है कंपोज्ड ऑफ माइक्रोफाइब्रिल फिलामेंट्स। कंपोनेंट, ओके। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं हमारे एक्साइन लेयर की, तो एक्साइन लेयर हमारी हो रखी है किसकी फॉर्म हो रखी है? एक्टोसेलुलोसिक कंपोनेंट्स विद स्पोरोपोलेनिन। जो ये स्पोरोपोलेनिन है ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है इस अर्थ का, जिसको किसी भी केमिकल से डिग्रेड नहीं किया जा सकता है। अब किसी केमिकल से डिग्रेड नहीं होगा तो इसके अंदर कुछ पोर्शन होगा जो इंटाइन और एक्साइन के बीच में प्रेजेंट होगा, और उसे हम क्या कहेंगे? जर्म पोर, जिसके थ्रू पोलन ग्रेन्स आउटर एनवायरनमेंट में आएंगे। लेकिन ये जो जर्म पोर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ पोलन ग्रेन्स को आउटर साइड आने दे रहे हैं, उनकी एग्जिट करवा रहे हैं, लेकिन बाहर से कोई माइक्रोब्स और जो कोई भी मटेरियल है या कोई भी आपका माइक्रोब है वो एंट्री नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं इनर एनवायरनमेंट में आने से। ओके, तो ये हो गया इनके कंपोजिशन
बात। अब ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये किससे बना हुआ है? कैरोटीनॉइड से। कैरोटीनॉइड्स के पॉलीमराइजेशन से हमारा फॉर्म हो रखा है। वही हम क्या कह रहे हैं, जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो हमारे फॉर्म हो रखे हैं किसके थ्रू? ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन के थ्रू। ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटीनॉइड्स forms the sporopollenin. ओके, ये होता है इनकी कंपोजिशन कि जो एक्साइन लेयर है वो पेक्टोसेलुलोजिक प्लस स्पोरोपोलेनिन कंपोनेंट से बनी हुई है। अगर स्पोरोपोलेनिन की बात की जाए तो स्पोरोपोलेनिन कैसे फॉर्म हुई है? हमारी ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन हुआ है किसका? कैरोटीनॉइड कंपोनेंट्स का, और उनकी हेल्प से हमारी किसकी फॉर्मेशन हो गई है? स्पोरोपोलेनिन की। ओके, अगर हम बात करें इंटाइन लेयर की, तो इंटाइन लेयर हमारी किससे बनी हुई है? सेलुलोज कंपोनेंट्स की और पेक्टिन सब्सटेंस की। तो जो सेलुलोज है वो किसके फॉर्म हो रखे हैं? माइक्रोफाइब्रिल कंपोनेंट्स से। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में इनकी डेवलपमेंट की। इन लेयर्स की डेवलपमेंट कैसे होती है? ओके, तो डेवलपमेंट में जब हम बात करेंगे, हमने कहा कि सेल जो माइक्रोस्पोर हमारे टेट्राड है, माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर वॉल फॉर्मेशन होनी है, राइट? अब वॉल फॉर्मेशन एंड पोलन ग्रेन फॉर्मेशन दोनों जो है साइमल्टेनियसली कैसे चलेंगे? एक साथ चलते हैं। तो साइमल्टेनियसली कंटिन्यूअसली एक साथ चलते हैं, ठीक है? कि एक साइड हमारे वॉल की फॉर्मेशन होती रहेगी और दूसरी साइड हमारे पोलन ग्रेन की लेयर्स की फॉर्मेशन होती रहेगी। अब जो ये सेल वॉल, उस दिन हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रही थी। तो ये जो सेल वॉल की जो फॉर्मेशन के लिए मटेरियल हमें चाहिए, हमें हम कहते हैं गोल्जी बॉडी चाहिए, माइक्रोफाइब्रिल्स चाहिए, दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कंपोनेंट चाहिए हमें, वो सब सेल वॉल की फॉर्मेशन के लिए कहां से आते हैं? तो उसके लिए टू फेज दी गई थी कि जो वॉल फॉर्मेशन है वो उसके लिए जो कंपोनेंट चाहिए वो कहां से आएगा। तो फर्स्ट हम जब बात करते हैं, कुछ थ्योरीज में कहा गया कि जो सेल वॉल का जो मटेरियल है वो केवल और केवल साइटोप्लाज्म से मिलेगा। किसको साइटोप्लाज्म? स्पोर्स के साइटोप्लाज्म से, ठीक है? स्पोर के साइटोप्लाज्म में हमारे सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं वो सब क्या करेंगे? सेल प्लेट की फॉर्मेशन करवाएंगे, सेल वॉल की फॉर्मेशन करवाएंगे। वही जो दूसरी थ्योरी थी उसमें क्या कहा गया कि स्पोर का साइटोप्लाज्म तो है ही, वो तो अपना कंट्रीब्यूशन देगा ही, साथ साथ जो हमारी टेपिटल लेयर थी वो भी क्या करती है? इसमें अपना रोल प्ले करती है, ठीक है? जो टेपिटल लेयर है वो भी क्या करती है? अपना रोल प्ले करती है सेल प्लेट की फॉर्मेशन में। ओके, अब बात आती है इनके डेवलपमेंट की कि सबसे पहले जो स्पोर जो हमने कहा पोलन ग्रेन फॉर्म होगा, तो पोलन ग्रेन जब फॉर्म होगा तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर बनेगी, या हम कहें सबसे पहले जो डिपोजिशन होगा वो हमारा होगा सेलुलोज का, ठीक है? सेलुलोज का जब डिपोजिशन होगा हमारे कैसे होता है, चलो मैं एक बार आप लोगों को स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है? तो स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट इनर मोस्ट अपनी कौन सी लेयर है? इंटाइन, ठीक है? इंटाइन से जस्ट ऊपर हमारी लेयर होती है एंडोक्साइन की, एंडोक्साइन की लेयर है हमारी, राइट? अब इससे जस्ट ऊपर हमारी लेयर स्टार्ट हो जाती है इसकी फुट लेयर से। फुट लेयर हमारी फॉर्म होंगी कुछ इसी तरीके से, राइट? इस तरीके से हमारी वॉल्स की फॉर्मेशन होने लगेगी यहाँ, और ये वाला जो पोर्शन है ये अपना कौन सा हो जाएगा? फुट लेयर। ये वाला जो पोर्शन है ये अपना कौन सा है? फुट लेयर। फुट लेयर से ऊपर वाला जो पोर्शन है कुछ ये जो हमें इलोंगेटेड जो दिखाई दे रहा है, कॉलम जैसे शेप का जो हमें दिखाई दे रहा है, ये अपना क्या हो जाता है? वैक्यूला, राइट? ये क्या है? वैक्यूला। और कहीं कहीं आप इन्हें बोल सकते हैं कोल्यूबुला, क्योंकि इनकी जो शेप है वो कैसी है? कॉलम शेप की है। और सबसे
अपनी कौन सी हो जाती है, टेक्टम। अभी हमने कुछ स्टेप पहले बताया कि जो वैक्यूला है और जो टेक्टम है ये दोनों मिलकर किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक्ट एक्साइल की। सॉरी, ये हमारे बनाते हैं कौन सी लेयर, सेक्साइल, जो स्कल्पचर पार्ट होता है उसकी फॉर्मेशन करते हैं, राइट। वहीं हमने कहा था एंड एक्साइन और जो फुट लेयर है ये दोनों मिलकर अपनी किसकी फॉर्मेशन करते हैं, नेक्साइन की। फुट लेयर and exile both combine to form nexine. Nexine and for non-sculptured part, right? अब यहाँ पर ये हो गया अपना एंडेक्साइन पार्ट, और एक्सएक्साइन पार्ट हमने क्या बताया था, एक्टेक्साइन पार्ट हमारा कौन सा था, फुट लेयर। तो फुट लेयर, वैक्यूला एंड टेक्टेटम both combine to form our act exile. ये तीनों के तीनों हमारी कंबाइन होकर किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, एक्ट एक्साइन की, राइट। और ये वाला जो पोर्शन है, ये कंप्लीट पोर्शन, ये अपना क्या हो जाएगा, एक्साइन पार्ट, और ये जो नीचे वाला है ये अपना क्या हो जाता है, एंडाइन पार्ट। ओके, यहाँ हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो फिल करेंगे इस तरीके से, बहुत सारे साइटोप्लाज्म यहाँ डिजाइन। अब इस लेक्चर में हम कर रहे हैं कि इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, कैसे एक फुट लेयर बनेगी, फिर उससे कैसे एक हमारा जो है वैक्यूला बनेगा, और फिर टेक्टम जो सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर होता है वो कैसे फॉर्म होगा। जैसे एक रूम की बात करें तो सबसे नीचे अपना क्या है, फ्लोर है, तो फ्लोर अपना क्या हो गया यहाँ पर, फुट लेयर। उसके बीच से फिर आपका रूफ का और जो फ्लोर है उसके बीच में गैप आ रहा है, वो अपना क्या है, कॉलम। कॉलम प्रेजेंट होते हैं, जैसे अपनी लैब के अंदर कॉलम्स प्रेजेंट है, तो वैसे ही वो ये वाला जो पोर्शन है क्या है अपना कॉलम, या इसे हम कह सकते हैं वैक्यूला। और सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, अपना रूफ है, सबसे ऊपर वाला, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, टेक्टम। ओके, ये होता है एक हम कह रहे हैं एक लेयर्स की फॉर्मेशन, एक पोलन ग्रेन की जो पोल्स है, ये हो गया आपका पोलन ग्रेन, इसके आउटर साइड ये सारे के सारे आपको लेयर्स दिखाई देंगे। ओके, अब बात करते हैं इनकी डेवलपमेंट। इतना क्लियर है? Now we will discuss about their development. ठीक है, अब बात करते हैं इनके डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट जो है वो कैसे प्रोसीड करेगी। ओके, फर्स्टली क्या होगा, सबसे पहले जो फॉर्मेशन होगी या डिपोजिशन होगा वो किसका होगा, सेलुलोजिक सब्सटेंसेस का। अब सेलुलोज का डिपोजिशन होगा, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ है, डिपोजिशन ऑफ सेलुलोजिक सब्सटेंसेस। अब वो जो सेलुलोजिक सब्सटेंस हमारे सबसे पहले डिपॉजिट हुए उनको हम क्या कहते हैं, प्री एक्साइन। ठीक है, प्री एक्साइन हम कहेंगे, सॉरी प्री मैक्साइन। इसे हम कहेंगे प्री मैक्साइन। अब ये जो लेयर है सेलुलोज का जो डिपोजिशन हुआ है वो कहाँ हुआ है, हमारी जो आउटर लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जो कैलोस की लेयर थी, यहाँ आप देख रहे हैं ये टेट्राड है, इसके आउटर में कौन है, अपना कैलोस का डिपोजिशन है, और यहाँ ये सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो कौन सी होगी, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होने लगेगा, डिपोजिशन होगा, किसका, सेलुलोजिक सब्सटेंस का, उसे हमने क्या कहा, प्री मैक्साइन। ठीक है, प्री मैक्साइन लेयर की हमारी क्या हो गई है, फॉर्मेशन किस किसके बीच में हुई है, बिटवीन प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, एंड सेल कैलोस लेयर, इनके बीच में हमारा किसकी फॉर्मेशन हो गई है, प्री मैक्साइन। अब बात आती है कि प्री मैक्साइन जो फॉर्म हुई है, इसी के साथ साथ अब स्ट्रक्चर साथ साथ देखिए, यहाँ पर अपनी हुई, हमने मान लिया ये अपना क्या है, पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन की वॉल्स की फॉर्मेशन हुई है, तो यहाँ धीरे धीरे अपना डिपोजिशन हो रहा है, कौन, सेलुलोज सब्सटेंस डिपोजिट हुआ है, और इसी के साथ साथ यहाँ नीचे की साइड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा लेमा है, उसी के जस्ट नीचे की साइड डिपोजिशन हो जाता है अपना किसका, ER का डिपोजिशन होता रहेगा। तो प्री मैक्साइन के जो है वो फॉर्म हुई है हमारे किसके बीच में, बिटवीन प्लाज्मा लेमा एंड
कैलोस लेयर, इनके बीच में फॉर्म हुई। अब इनके जस्ट नीचे की साइड कुछ डिपोजिशन हो जाता है हमारे ER का डिपोजिशन हो जाएगा कहाँ, डिपोजिशन ऑफ ER बिलो द प्लाज्मा लेमा। अब उनका जब डिपोजिशन होने लगेगा तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको क्या होना चाहिए था, कंटिन्यूअस होना चाहिए था, वो कैसे हो जाती है, डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लाज्मा लेमा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ER। ओके, अब इसका क्या हो गया है, प्लाज्मा लेमा का हमारा डिसकंटिन्यूएशन हो गया है। अब डिसकंटिन्यूएशन हो चुका है, चलो मान लिया हो गया। अब क्या करना है, जो हमारी प्रीमेक्साइम लेयर थी वो धीरे धीरे अब क्या करती जा रही है, अपनी थिकनेस को गेन करती जा रही है। यहाँ से डिपोजिशन हो रहा है सेलुलोज का, नीचे की साइड से डिपोजिशन हो गया है ER का, जो प्लाज्मा लेमा के साथ साथ अटैच होते जा रहे हैं। इसकी वजह से जो प्रीमेक्साइम लेयर थी वो क्या कर रही है, थिकनेस गेन कर रही है। अब जब थिकनेस गेन कर रही है तो उसके बीच में यहाँ पर कुछ क्या आ जाएंगे, गैप क्रिएट हो जाएंगे। अब ये जो गैप क्रिएट होंगे, इन गैप में हमारा डिपोजिशन हो जाएगा लैमेला का। सबसे पहले सेलुलोज का डिपोजिशन हुआ, सेलुलोज के साथ साथ ER का भी डिपोजिशन हुआ, जिसकी वजह से प्लाज्मा लेमा डिसकंटिन्यूअस हुई। अब काइंडली क्या हुआ है, हमारी जो प्रीमेक्साइम लेयर है वो क्या होने लगी है, साथ साथ थिकनेस को गेन कर रही है। ठीक है, प्रीमेक्साइम लेयर बिकम थिक अलोंग टाइम। अब जब थिकनेस गेन की तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाते हैं, इसके अंदर गैप क्रिएट दिखाई दे रहे हैं, गैप क्रिएट हो जाएंगे प्लाज्मा लेमा में। अब इन गैप के अंदर हमारा डिपोजिशन होने लग जाएगा लैमेला का। ओके, अब जब लैमेला का डिपोजिशन हो जाएगा, और अब कर रही हूँ ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन, आउटर साइड सेलुलोज सब्सटेंसेस हैं हमारे कुछ, इनर साइड की हमारे ER है, और यहाँ सबसे आउटर मोस्ट ये क्या है, कैलोस की लेयर है। ओके, इनके बीच में सारा काम होने लग रहा है। अब जब गैप क्रिएट हुए हैं तो वहां पर लैमेला का डिपोजिशन हो जाएगा। इन गैप्स में किसका डिपोजिशन हो गया है, लैमेलिन का डिपोजिशन। कहाँ हुआ है, प्लाज्मा लेमा के जस्ट नीचे। जैसे हमने कहा ये गैप है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और इन्हीं के नीचे साथ साथ हमारे और डिपोजिशन होता जा रहा है, लैमेलिन का डिपोजिशन बिलो द प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा के जस्ट नीचे हमारे किसकी फॉर्मेशन हो गई है अभी। अब ये जो लैमेला है ये फॉर्म हुए हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रोबैक्यूला। जो कोलुमेला लाइक जो स्ट्रक्चर आप लोगों को अभी बताई थी, कॉलम जैसे जो स्ट्रक्चर बनाई थी, उससे पहले एक स्ट्रक्चर बनेगी, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोबैक्यूला फॉर्म। ठीक है, तो जो लैमेला का डिपोजिशन हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे, उसे हमने क्या कहा, प्रोबैक्यूला। प्रोबैक्यूला जब फॉर्म हो गए हैं तो अब क्या होने लगेगा, यहाँ पर प्रोबैक्यूला के साथ साथ डिपोजिशन होने लगेगा स्पोरोपोलेनिन के प्रीकर्सर्स का। स्पोरोपोलेनिन के प्रीकर्सर का यहाँ पर क्या होने लगेगा, डिपोजिशन। ठीक है, अब उनके जो प्रीकर्सर आने लगेंगे, प्रोबैक्यूला पर जो स्पोरोपोलेनिन के प्रीकर्सर आने लगेंगे, तो वो हमारी फॉर्म कर देते हैं एक बैक्यूला को। ठीक है, अब ये जो प्रोबैक्यूला स्टेज थी, स्पोरोपोलेनिन के डिपोजिशन की वजह से किस नाम से बोलेंगे हम इसे, बैक्यूला। अब जब बैक्यूला फॉर्म हो गया है तो ये बैक्यूला क्या करेगा, नीचे की साइड स्प्रेड करेगा। अब नीचे की साइड अगर ये स्प्रेड करेगा तो ये किसको बनाएगा, फुट लेयर्स को। ठीक है, फुट लेयर को बनाएगा, बैक्यूला बन गया। तो यहाँ पर हमारे स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन हो रहा है। डिपोजिशन होने की वजह से सबसे जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर थी हमारी कुछ इस तरीके की बनने लग जाएगी। ठीक है, कॉलम जैसे स्ट्रक्चर बन गई है। अब ये कॉलम जैसे स्ट्रक्चर नीचे की साइड जब, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ दिखा देते हैं, कॉलम जैसी स्ट्रक्चर बनी। अब ये नीचे की तरफ से स्प्रेड साइड वाइड स्प्रेड करेगी, तो ये किसकी फॉर्मेशन कर देती है, फुट लेयर की फॉर्मेशन। फुट लेयर की फॉर्मेशन हो गई। अब ये वाला जो पोर्शन है ये अपना क्या है, कोलुमेला, या हम इसे कह रहे हैं बैक्यूला। और टॉप फ्लोर पर भी क्या कर जाती है, स्प्रेड कर जाएगी साइड वाइज, और ये फॉर्मेशन कर देती है हमारे टेक्टम की। ठीक है, और किसकी फॉर्मेशन कर देती है, टेक्टम लेयर की। ओके, अब टेक्टम लेयर बन चुकी है तो ये कंप्लीटली
हमारी फॉर्मेशन कर देती है एक एंजाइम की। ओके, इस तरीके से जो है एंजाइम फॉर्म होती है। और फिर इंजाइम की बात आती है तो स्पोरोपोलेनिन हो गए और जो दूसरे पार्ट होते हैं वो सभी मिलकर हमारी किसकी फॉर्मेशन करवा देते हैं, जैसे कि एंड एंजाइम की थिकनिंग हो गई, लैमेला का मटेरियल हो गया और स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, इनर मटेरियल में लैमेला का डिपोजिशन हुआ है, एंड एंजाइम की थिकनिंग हुई है और स्पोरोपोलेनिन का जो डिपोजिशन था वो सभी मिलकर हमारी इन टाइम की फॉर्मेशन करवा देते हैं। इस तरीके से जो एक पोलन ग्रेन है उसकी एंजाइम और इंटाइम दोनों जो लेयर्स है वो हमारी फॉर्म हो जाती है। ओके, तो आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी के बारे में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए।